हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे भारत में लोक प्रशासन विषय का विकास कैसे हुआ एवं नव लोक प्रशासन पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं भारत में लोक प्रशासन विषय का विकास कैसे हुआ। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट कहता है 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी सर्वप्रथम लोक प्रशासन में डिप्लोमा प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। कहाँ पे हुआ? मद्रास यूनिवर्सिटी में। कब? 1937 में। और प्रोफेसर बेनी प्रसाद के प्रयासों से हुआ था ये। फिर 1938 में ऐसा ही डिप्लोमा प्रोग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ। सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? मद्रास यूनिवर्सिटी में 1937 में, जो कि प्रोफेसर बेनी प्रसाद के प्रयासों से हुआ था। और 1938 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन विषय का प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1945 में यही डिप्लोमा प्रोग्राम लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ। फिर आया 1949, आज़ादी के बाद का काल। 1949 में लोक प्रशासन का प्रथम विभाग नागपुर विश्वविद्यालय, जिसके प्रथम विभागाध्यक्ष एमपी शर्मा भारत में लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। जिन्हें भारत में लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है एमपी शर्मा को, ठीक, जो कि नागपुर विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष थे। और 1949 में लोक प्रशासन का प्रथम विभाग जो बना था उसमें, ठीक। फिर 1954 का काल आया। 1954 में दिल्ली में एपलबी समिति की सिफारिश का आईआईपीए की स्थापना हुई, ठीक। 1962 में लखनऊ विश्वविद्यालय में भी लोक प्रशासन विभाग की स्थापना हुई। फिर 1975 में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एम बी माथुर के प्रयासों से लोक प्रशासन विभाग की स्थापना हुई। अतः राजस्थान में लोक प्रशासन का पिता एम बी माथुर को माना जाता है 1975 में, ठीक। फिर हम अगला देखते हैं 1987 में यूपीएससी द्वारा लोक प्रशासन को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल किया गया। यह हमारा मतलब कि लोक प्रशासन का वर्चस्व कैसे बढ़ता गया। कब से शुरुआत हुई? 1937 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। भारत में लोक प्रशासन के 4 मठ हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और लखनऊ को माना जाता है, ठीक। उसके बाद वर्तमान में लगभग भारत में 50 विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन हेतु अलग विभाग स्थापित है, ठीक। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है नव लोक प्रशासन। पहला पॉइंट हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पनपी विचारधारा, जिसने लोक प्रशासन को जन समस्याओं के समाधान के क्रम में ठोस व व्यवहारिक भूमिका निभाने की वकालत की। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक। एनपीए के उदय के कारण। तो यहाँ एनपीए क्या है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होगा एनपीए का, ठीक। इसमें हम देखते हैं अमेरिकी समाज में व्याप्त असंतोष व तनाव, ठीक। फिर हनी रिपोर्ट आती है 1967 में। विषय सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा, ये था। सिफारिश में कहा क्या गया? एमए में छात्रवृत्तियों की घोषणा हुई, ठीक, घोषणा हो। लोक प्रशासन में शोध कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता मिले। ये किस सिफारिश की बात है? हनी रिपोर्ट की, ठीक। इसमें जो सिफारिशें हुई वो हम देख रहे हैं। और तीसरा, लोक सेवा संबंधी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हो। फिर फिलोडेल्फिया सम्मेलन 1967 में जो हुआ, उसमें अध्यक्ष थे चार्ल्स वर्थ। इसमें
विषय लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार और मुख्य बातें हैं इसमें। पद सोपानी व्यवस्था को लचीला बनाने पर बल। दूसरा, समाज में सामाजिक समता की स्थापना। तीसरा, लोक प्रशासन का ध्यान निर्धनता, बेरोजगारी, प्रदूषण आदि सामाजिक समस्याओं पर होना चाहिए। और चौथी बात यह कही गई, यह सम्मेलन राजनीति, प्रशासन, द्विविभाजन विचारधारा का विरोध करता है। ठीक। आगे चौथा हम देखते हैं, मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे वाल्डो। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण मुद्दा लोक प्रशासन में मूल्य निरपेक्षता व इसकी प्रासंगिकता था। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के लक्ष्य के रूप में प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता तथा परिवर्तन को चिन्हित किया गया। ठीक। फिर आगे देखते हैं हम, वाल्डो ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस नामक लेख को प्रकाशित किया। यह आप याद रखिएगा क्योंकि यह कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 9 लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या थे, इन पर हम चर्चा करें तो प्रासंगिकता, इसकी प्रासंगिकता क्या थी। लोक प्रशासन की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रासंगिकता सहित व्यवहारिकता पर बल दिया गया। मूल्य इसका, लोक प्रशासन में मूल्य मुक्तता के स्थान पर मूल्य उन्मुक्तता पर बल दिया गया, क्योंकि मूल्य युक्त प्रशासन का शोषित, दमित, सुविधा विहीन वर्ग की ओर झुकाव रहता है। फिर सामाजिक समता की बात की गई। नव लोक प्रशासन समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला प्रशासन है। इसीलिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जनोन्मुखी प्रशासन भी कहा जाता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और क्या, किस नाम से जाना जाता है, जनोन्मुखी प्रशासन। इसमें परिवर्तन की बात की गई। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का समर्थक है। ठीक। हम फिर आगे देखते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषताएं क्या रहीं। पहली इसकी विशेषता है, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन सिद्धांत का प्रबल विरोध करता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है नौ, उसके बाद हम अगला देखते हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मानवीय दृष्टिकोण का समर्थक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता व परिवर्तन है इसका लक्ष्य। ठीक। चौथा, यह कठोर पद सोपानिक व्यवस्था का विरोध करता है। पांचवा हम देखते हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लक्ष्यों को प्राप्ति का साधन 4D है। ठीक। अब ये 4D क्या है, इसको भी हम आगे देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि विकेंद्रीकरण। ठीक। दूसरा है डेलीगेशन, प्रत्यायोजन। उसके बाद तीसरा है डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक। उसके बाद है चौथा है डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ठीक। उसके बाद छठा हम पॉइंट देखते हैं, यह ग्राहकोन्मुखता पर बल देता है। ठीक। फिर हम आलोचनाएं देखेंगे। प्रथम आलोचना हम देखते हैं, चूंकि यह विचारधारा अमेरिका में विकसित हुई, अतः विकासशील देशों के लिए अधिक प्रासंगिक नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, एक तरफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक तंत्र पर अपनी निर्भरता दर्शाता है, दूसरी तरफ यह अवधारणा नौकरशाही का समर्थन करती है, जो एक दूसरे के विरोधी हैं। तीसरा हम इसकी आलोचना इस पर होती है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूल्यों पर अत्यधिक बल देता है। इस तरह इसकी आलोचना की गई। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है।
हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।